Hello guys, my name is Ashish and welcome to lecture number 3 of units and measurement, that is error in measurement. Now, if we talk according to point of view of NEET and JEE aspirants, this particular topic, error, always holds one question with itself. Yes, error और इसके आगे error से ही related एक topic आता है वर्नियर कैलिपर. उस दोनों को मिला के एक क्वेश्चन हमेशा जेई या फिर नीट में आते ही हैं. रेस्ट क्लास 11th के एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपको डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं, एरर से आ सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से भी आ सकते हैं. बट जेई और नीट में एरर को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अ बिट ईजी है. यस, ईजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है. थोड़ा बहुत आप इसमें कंफ्यूज करोगे. फर्स्ट चैप्टर का अभी सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, वो भी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको. ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है. वर्नियर कैलिपर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन ईजी है. सो अगर बहुत ध्यान से हम लोग इस टॉपिक को करें तो आप ये जान लो कि एक क्वेश्चन आप पक्का जेई और नीट में मार के आओगे अच्छे से. इजी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट. तो एरर इन मेजरमेंट, सबसे पहली बात, एरर क्या होता है? व्हाट इज एरर? तो एरर क्या हो सकता है मेजरमेंट में? एरर मेजरमेंट क्या करते हैं? किसी चीज को हम लोग मेजर कर, मेजरमेंट इज व्हाट? मेजरिंग समथिंग. तो लाइक अगर हमने किसी चीज को मेजर किया, मान लो हमने 5 सेंटीमीटर मेजर करना है. ठीक है, आपके पास स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल. मान लो आपको 5 सेंटीमीटर मेजर करना है. तो अगर आपका ध्यान इधर उधर कुछ चीज पे रहा और आपने मेजर क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की जगह 5.1 सेंटीमीटर. कोई और बच्चा था, उसने मेजर कर दिया 5.2 सेंटीमीटर. हाँ, किसी ने 5.01 किया होगा. ऑल तो किसी ने 5.3 किया होगा. तो एरर क्या होता है? तो एरर अब दिख रहा है ना कि आपको मेजर 5 करना था, आपने 5.1 मेजर कर दिया. दैट इज 0.1 का एरर आ रहा है. 0.1 का एरर आ रहा है. ऑलराइट, तो यही होता है सिंपली एरर इन मेजरमेंट और इसी के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में कोई भी मेजरमेंट आप करते हो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी रियल नहीं होता है. जैसे अभी मैंने आपको बता दिया ना कि 5 सेंटीमीटर आपको मेजर करना था, 5.1 किया तो 0.1 का एरर आया. प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ भी मेजर करते हो, आप कुछ भी मेजर करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं एरर रहेगा ही रहेगा. लाइक मैंने आपको एक स्केल दिया, सेंटीमीटर स्केल. तो सेंटीमीटर स्केल में क्या होता है कि ये 0 यूनिट है, 1 2 3 4 5, यहां पे 1 आ जाता है. तो अब आप हमें मेजर करके क्या बता सकते हो कि 0.2 बता दोगे, 0.4 बता दोगे, 0.1 बता दोगे, ये तो आराम से बता दोगे. लेकिन 0.1 तक, यहां तक आप एररलेस जाओगे. लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी तो कुछ होगा ना. मान लो हमारा बिंदु यहां पे, तो इसको आप कैसे मेजर करोगे? तो आप इसको 0.12 या 0.13 कुछ भी बोल सकते हो. आप अनुमान लगाओगे. 0.1 तक आप परफेक्टली जाओगे, एररलेस जाओगे. क्यों? क्योंकि वो आपको दिख रहा था कि 0.1 यहां पे, लेकिन उसके बाद कोई उसके लिए डिवीजन नहीं बनाया गया है, डेडिकेटेड लाइन नहीं दिया गया है. इस वजह से उसके आगे के लिए यानी 2 या 3, इसमें आप क्या करते हो, अनुमान लगा जाते हो कि दिखने में अगर लग रहा है तो अनुमान लगा दिया. तो वहां क्या आ गया, एरर आ गया. तो वही चीज है कि एरर कभी भी आप मेजर करते हो तो कहीं ना कहीं एरर होता है. अब मान लो इससे भी अच्छा आपको मैंने वर्नियर कैलिपर दे दिया. वर्नियर कैलिपर यूज होता है मेजरमेंट को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए. तो वो आपको 1 2 तक भी परफेक्टली बता देगा. लेकिन उसके बाद 4 5 यहां वाले डिजिट में आप फंस जाओगे. तो यही है एरर. ऑलवेज देयर एग्जिस्ट द एरर. अब ये एरर होता क्यों है, किसकी वजह से होता है? तो एरर के रीजंस बहुत हो सकते हैं. एक होता है रैंडम एरर. रैंडम एरर इसको टाइप्स में डाल दिया जाता है, बट वैसा कुछ इसमें है नहीं. रैंडम एरर क्या हुआ कि आपको रीजन नहीं पता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है. मैंने कुछ काम किया, ठीक है, तो उसमें छोटा बहुत थोड़ा बहुत एरर आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है. तो यहां पे आपको रीजन जस्टिफाई नहीं होता है. रीजन नॉट जस्टिफाइड. फिर दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है पर्सनल एरर हो सकता है. हाँ, पर्सनल एरर मतलब क्या कि आपको मेजर करने नहीं आ रहा है. हो सकता है कि आप जो भी कंपास या जो चीज से भी मेजर कर रहे हो वो आप परफेक्टली नहीं सेट कर पा रहे हो, या आपको नहीं आता है उससे मेजर करने. आपको मैंने एक कंपास दे दिया कि भाई मेजर करके, तो आपको पता ही नहीं है लो कंपास से कैसे मेजर करते. तो एरर आना ही आना है. उसके बाद क्या होता है,
सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकता है? सिस्टमेटिक एरर लाइक एरर इन सिस्टम, एरर इन सिस्टम, राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। एरर इन सिस्टम, ठीक है, जो आपको सिस्टम दिया, जैसे स्केल से आप मेजर कर रहे हो, तो किसी किसी का स्केल क्या होता है, वो हम लोग पिटाई करते हैं ना दोस्तों की, टक टक, उसमें क्या होता है, स्केल का साइड से टूट जाता है या कुछ भी, फिर भी गरीब आदमी है, स्केल वही रखेंगे, ठीक है, गरीबी वो भी कुछ नहीं, बदमाशी होती है। तो वहां पे क्या होता है, वो टूट गया, तो अब उस सिस्टम में, उस स्केल में ही प्रॉब्लम है, 3-4 यूनिट ही बीच के गायब है, 3-4 डिवीजन ही गायब है, तो हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, ये मान लो ये 2 डिवीजन ही गायब हो गए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में कर देंगे कुछ भी, 0.3 था या 0.2 था, तो ये सिस्टमेटिक एरर हुआ। जो सिस्टम आपको प्रोवाइड, आपको मैंने कैलकुलेटर दिया, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर गलत सेट करके दिया, 2 × 4 6 लिख देगा, उसमें सेट कर सकते हैं अपन, तो सिस्टमेटिक फॉल्ट हुआ ना, तो वो सिस्टमेटिक एरर हो गया, ठीक है। एक होता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर वही कि आपका पर्सनल, आपने कुछ मेजरमेंट ही पीछे, मान लो 0 यहां से मेजर करना था, आपने कॉपी में 0 यहां से मेजर किया, आना ही है, फॉल्ट आना ही है। तो यही सब कुछ एरर के रीजंस होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में हमें क्या पढ़ना होता है, रीजंस ऑफ एरर, कि क्या रीजन हो सकते हैं। चलो हो गया, ये बातचीत थी। अब समझते हैं मेन एरर, कि एरर कैसे निकालते हैं ना। अब हम बात करें कि एरर कैसे निकालेंगे और क्या होगा। तो चलो, होता क्या है, अभी ये मैंने बोला कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले, जैसे अभी एरर के लिए क्या बताया कि 5 मेजर करना है, आपने 5.1 मेजर कर लिया, लेकिन 5 वो भी तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा ना। जिस टीचर ने बोला 5 मेजर करके दिखाओ, उसने भी तो कुछ एरर के साथ मेजरमेंट किया होगा, तो ये एक पॉइंट होता है। तो इसमें निकालते कैसे हैं, लेट आपको 5 मेजर वो करना है, मेजरमेंट 5 करना है। 10 बच्चों को हमने बैठाया, 5 बच्चों को बैठाया, स्टूडेंट 1 ने कुछ वैल्यू दिया 5.2, ठीक है, सेंटीमीटर को, 5.2 सेंटीमीटर। दूसरे स्टूडेंट को बैठाया, उसने कुछ दिया 4.9 सेंटीमीटर, तीसरे ने दिया 5.1 सेंटीमीटर, चौथे ने दिया 5.4 सेंटीमीटर, पांचवें ने दिया 4.8 सेंटीमीटर। ऐसे करके 5 बच्चों को बैठाया हमने, तो उन्होंने 5 अलग अलग मेजरमेंट दिया। अब एग्जैक्ट हमने, मान लो हमें पता नहीं है कि टीचर ने क्या बोला है, तो अगर बच्चे इतना, कोई 5.2 दे रहा है, कोई 4.9, तो यहां से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये लोग मेजर क्या कर रहे होंगे। एवरेज वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, मेजर क्या कर रहे होंगे, क्या ऐसा मेजर कर रहे होंगे जो एक को 5.2 आया, को दूसरे को 4.9 आया, किसी को 5.1 आया, ऐसा क्या वो लोग मेजर करना चाह रहे होंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू वो क्या होगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, इन सब का मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होता है, तो एक्स मीन, इन सब का मीन, एक्स मीन, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल वैल्यू। तो एक्स मीन विल इक्वल्स टू, मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करो, x3 जितना भी है प्लस डॉट 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 xn और बाय n, जितने हैं सबको ऐड करो, बाय जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, यही होता है ना मीन। तो ये हमने कर दिया। तो अगर बाय न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ ये एक तरीके से एग्जांपल समझ लो, तो इसका x मीन क्या होगा, x मीन विल इक्वल्स टू 5.2 प्लस 4.9 प्लस 5.1 प्लस 5.4 प्लस 4.8 अपॉन 5 है ना, तो 5, तो दिस विल गिव अस 9 to 11, 112, 4 16 and 16 8 24, 4 2 इधर आ जाएगा, 5 to 7 4 11, 5 16 21 25, 25.4 upon 5 and this will give us some value of like 10, तो 5 0.8, ओके। अगर राउंड ऑफ में हम जाए तो ये सिंपली 5.1 के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, एक्स मीन।
दिस एक्स मीन मीन्स व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सब लोग नॉर्मली ये वैल्यू मेजर करना चाह रहे होंगे 5.08, ओके 5.08। या अब अगर हम देखो यहां सारे 1 डिजिट्स में है तो 1 डिजिट में जाए तो दिस इज व्हाट 5.0, ये लोग 5.0 यानी 5 मेजर करने के लिए जा रहे होंगे। तो एक बच्चे को 5.2 आया, दूसरे को 4.9 आया, तीसरे को 5.1 आया, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमें मिल गया रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, यही हम मेजर करने जा रहे थे। नाउ थिंग कम्स इज एरर। एरर को हम लोग डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा मीन्स व्हाट, डेल्टा मीन्स एरर। इसको हम पूरे टर्म को क्या पढ़ेंगे, एरर इन एक्स, हाँ दैट इज, अब एरर इन एक्स इज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स। तो ये कितना होगा, तो देखो x1 के मेजरमेंट की अगर बात करें तो x1 का मेजरमेंट 5.2 आया था और मेजर कितना करना था 5.0, तो इसका एरर कितना था 0.2 का, तो डेट इज डेल्टा x1। अगर हम लिखना चाहें डेल्टा x1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x1, ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x1। जो x1 स्टूडेंट था उसके मेजरमेंट में कितना एरर है, तो मेजर करना था 5.0 और उसने मेजर किया 5.2, तो रियल वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है 5.2। अच्छा यहां मॉडुलस लगा देना। मॉडुलस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये लेके चलते हैं कि पॉजिटिव, बस हमें एरर का मैग्नीट्यूड बताना है, एरर का मैग्नीट्यूड बताना है, आगे या पीछे वो अभी हम नहीं बता रहे। तो यहां से क्या हो गया, कितने का एरर आ गया 0.2 का। अच्छा ये 0.2 अभी दिखने में तो दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर गया है, जैसे 4.9 ये नीचे की ओर गया है, वो अभी आएगा आगे। तो डेल्टा x1 इज व्हाट 0.2, ये x1 का एरर था। x2 का एरर कितना होगा, तो डेल्टा x2 विल इक्वल्स टू हाउ मच, मॉडुलस 5.0 माइनस 4.9, दिस विल बी 0.1। ऑलराइट, सो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर का आ रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज x1, ठीक है। डेल्टा x1 इसको हम लिख देंगे, इसको भी x1 बना देंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इन x1 डेल्टा x1 से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x मीन माइनस x1। अगर डेल्टा x2 हम निकालने की बात करें तो उसका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x मीन माइनस x2। जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस कर दो, ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्लियर। तो ये हो गया, सबका अलग अलग एरर निकाल दिया, हर स्टूडेंट का अलग अलग एरर बता दिए कि x1 तुमने 0.2 का एरर किया है, x2 तुम थोड़े अच्छे हो तुमने 0.1 का एरर किया है, x3 डेल्टा x3 तुमने कितने का किया है, तो तुमने 5.1 मेजर किया है, तो 5.0 माइनस 5.1 तुमने 0.1 का एरर किया है। इस तरीके से सबका अलग अलग निकाल देंगे, ठीक है। नाउ x4 निकाल ही दो ना, डेल्टा x4 विल इक्वल्स टू हाउ मच 5.0 माइनस 5.4, इसने तो लंबा चौड़ा एरर मारा है 0.4 का एरर, और डेल्टा x5 दिस विल इक्वल्स टू 5.0 माइनस 4.8, दिस इज 0.2 का एरर। तो ये पांचों का हमने अलग अलग एरर बता दिया, ठीक है। अब टीचर जो थे उन्होंने तो पांचों स्टूडेंट का अलग अलग एरर बता दिया। अब प्रिंसिपल को अलग अलग स्टूडेंट्स का नहीं बताना होता है, उनको बताना होता है कि भैया एवरेज जो ये क्लास 10th है या क्लास 11th है ना, इसके बच्चों का एवरेज एरर कितना है। मतलब एवरेज क्या बता देता है कि स्टूडेंट ऐसा है, जैसे कोई सेक्शन है, 2 सेक्शन है ए एंड बी, ए सेक्शन के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स आता है 60% और बी सेक्शन का आता है 70%, तो कौन सा सेक्शन अच्छा हुआ, बी हुआ अच्छा। ऑलराइट, तो एवरेज से ही पता चलता है ना, ऐसे थोड़ी बताएंगे कि सेक्शन ए में 3 बच्चे बहुत अच्छे हैं, 4 बच्चे बहुत बुरे हैं, तो इस वजह से ऐसा ऐसा। एवरेज बताओ, उससे डिसाइड करेंगे कि सेक्शन कौन अच्छा है। तो यहां भी वही चीज है, ये तो पांचों का अलग अलग एरर हो गया, लेकिन ये मेजर करने में कितना मेजर करने में 5.0 मेजर करने में नॉर्मली एरर कितना आएगा, नॉर्मली एरर कितना आएगा,
लाइक प्रिंसिपल ने पूछा होगा कि सर ये बताओ कि उस क्लास को सुधारने के लिए क्या चाहिए होगा, तो नॉर्मली वो लोग कितने बदमाश हैं वो बताओ। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एरर का मीन, दैट इज डेल्टा एक्स एम। इसको पढ़ते क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन सब एरर्स का मीन वैल्यू ऑफ एरर्स। तो एरर्स का मीन वैल्यू क्या है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट 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 जहां तक जाएगा डेल्टा xn अपॉन n। ठीक है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 n तक जा रहा है तो बाय n। ये बताएगा हमें क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एवरेज इतना एरर होगा, एवरेज इतना एरर होगा। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जाएं, इसका अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जाएं तो कितना होगा, तो डेल्टा एक्स मीन विल इक्वल्स टू डेल्टा x1 कितना है 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.2 अपॉन टोटल कितने टर्म्स, 5 टर्म्स। तो यहां से 0.2 0.3 0.4 0.8 0.10, तो हाँ 0.2 3 4 4 8 1, तो 1 हो गया ये, तो 1/5 डेट इज 0.2। ये हमें मीन एरर आया कि नॉर्मली जो स्टूडेंट है, अब देखो क्या किसी बच्चे को यहाँ पे 5.7 आ जाएगा, 5.8 आ जाएगा, तो उस बच्चे के पर्टिकुलर उसका प्रॉब्लम है ना, सही से ध्यान से समझना। स्कूल क्लास में एक बच्चा जो है वो 0 नंबर लाने वाला है और सब बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, एक बच्चा 0 ला रहा है, तो उसके 0 लाने से इंपैक्ट तो पड़ा एवरेज पे, लेकिन कम ही इंपैक्ट पड़ेगा। एवरेज वैल्यू हमें क्या बताता है कि एवरेज ये क्लास ऐसा है। हाँ, तो दिस 0.2 सेज कि अगर हम 5.0 मेजर करने जा रहे हैं तो हमारे पास 0.2 का एरर आने का चांस है। 0.2 ऊपर जा सकते हैं, 0.2 नीचे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां पे हमेशा लगता है सिंबल ऑफ प्लस एंड माइनस। दैट इज ये जो वैल्यू अपना आया है दिस विल बी प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0.2, ये भी क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा xm। ठीक है, अब जो हम लोग एब्सोल्यूट लिखते हैं नंबर्स को, जो 5 मेजरमेंट जो मिला होगा ओरिजिनल, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो x विल इक्वल्स टू x मीन। x मीन कौन था, ये, और ये अभी अपने इस केस में कितना आया था 5.0 प्लस माइनस डेल्टा x मीन, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम क्या लिखेंगे तो x विल इक्वल्स टू x मीन कितना था 5 प्लस माइनस 0.2। दैट मीन्स अगर आप ये मेजर करने जा रहे हो तो उस केस में आप या तो 4.8 जाओगे या 5.2 जाओगे। अब इन दोनों के बीच में भी आप रह सकते हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स को 4.8 नंबर आ रहा है या 5.2 है या उसी के बीच में, उससे बाहर 1-2 ही जा रहे हैं तो उनको तो हमें एक्सेप्शन मान के चलना ही होगा। वही बात कि इस सेक्शन में, क्लास सेक्शन बी में बच्चे को 40 से 90 के बीच में आ रहा है नॉर्मली। अब किसी बच्चे को 99 आया होगा तो वो एक्सेप्शनल है, किसी बच्चे को 0 आया होगा वो भी एक्सेप्शनल है। मिड वैल्यू को हम लोग लेते हैं, तो वही चीज ये बताता है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना, x इज इक्वल टू xm प्लस माइनस डेल्टा xm। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपने ये समझ लिया ना। अब छोटी छोटी बातें, एक और रिलेटिव एरर, एक टर्म आता है रिलेटिव एरर। ये क्या होता है? तो ये होता है, फॉर्मूला बस याद रखना, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन
ये एक्स मीन दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यही होता है रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन में रिलेटिव एरर कितने का, आर ई कितने का, तो डेल्टा एक्स कितने का था 0.2, तो 0.2 अपॉन एक्स कितना था 5, तो 5.0, ये हो गया अपना रिलेटिव एरर 2/5 का। समझ रहे हो? ओके, नाउ अब एक और टर्म परसेंट एरर, ये होता है सिंपली डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो बस 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। रिलेटिव एरर इंटू 100 विल गिव परसेंट एरर। इजी है, बहुत इजी है। तो यही था अपना एरर का बेसिक कि एरर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका मीन निकाल के हम लोग एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं कि ये वैल्यू हमें मेजर करना होगा। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला ये हो गया। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी हेल्प से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर करके हम अलग अलग एरर्स बताते हैं, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब उन एरर्स का मीन निकाल के हम क्या बताते हैं कि ये नॉर्मली एरर इतना जा रहा है। तो वही चीजें हैं इस तरीके से, समझ गए बात। अब इससे जुड़े कुछ अगर क्वेश्चंस आपको मिल पा रहे हैं तो उनको जरूर प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। अब यहाँ पे अब आगे से जो होगा वो एडवांस का होगा। एडवांस क्या मतलब, वो अच्छा होगा। ये तो बच्चों वाली बात थी। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स, ये 5 टर्म्स होते हैं जो हमें सीखने होंगे। ठीक है, तो चलिए टिल देन इस पे अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप उस पर क्वेश्चन करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।